आज बहुत सारे परिवार बाहर से अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं। पति पत्नी के बीच में दूरियां आ गई है, माता पिता और बच्चों के बीच में बातचीत नहीं है, भाई बहनों के बीच में कटुता कड़वाहट है। प्रभु आज ऐसे टूटे हुए संबंधों को चंगा करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ भाग लेना। आज प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 9 दिवसीय फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर के दूसरे दिन में। हमने पहले दिन परिवार में ईश्वर की उपस्थिति के बारे में मनन चिंतन किया और पहले दिन प्रभु ने हम सबको अपनी आशीषों से ढेर सारे वरदानों से भरा। प्रभु ने आज हमें एक नया मौका दिया, नया अवसर दिया है, एक नया दिन देखने का, एक नया दिन हम सबको आशीषों से भरने के लिए दिया है। आज ईश्वर हमारे जीवन में और कृपाएं और आशीषें, आशीर्वाद भरने वाला है। इसलिए ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना। जितने भी लोग कल हमारे साथ में जुड़े हुए थे, आज भी है, और जो लोग नए आए हैं आज आपका भी स्वागत है। आप जल्दी से अपनी पवित्र बाइबल और सह परिवार इस प्रार्थना में भाग लें। विश्वास करना, आपकी जो भी प्रार्थना, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, गवाही है, जो भी है, आप हमें लाइव चैट में, कमेंट में दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है परिवार में प्रेम, एकता और मेल मिलाप। आज हम सबको प्रेम की, एकता की, मेल मिलाप की सख्त जरूरत है। आज हम सब बाहर से तो खुश नजर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर प्रेम के लिए प्यासे हैं, भूखे हैं। अंदर ही अंदर हम टूटे हुए हैं। हम अपने दुख को, अपने आंसुओं को किसको बताएं, किसको दर्शाएं, किसके साथ शेयर करें? कोई नहीं है। लेकिन आज ईश्वर आपके सामने है, आपके साथ है। आपके दिल में जो बातें हैं, जो घाव है, जो टूटापन है, वो प्रभु को बताइए। हम कुछ क्षण मौन रहेंगे। आपकी जो भी प्रार्थना, निवेदन है, दुख है, वेदना है, परेशानी है, आपके परिवार की, आपके पति की, पत्नी की, बच्चों की, आपके माता पिता की, आपके भविष्य की, आपके रिश्तों की, आपकी शादी की, जो भी है, आपकी पढ़ाई लिखाई की, जो भी परिवार से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन सबको प्रभु के पावन चरणों में रखेंगे। प्रभु अपने पवित्र वचन संत यूहन्ना अध्याय 14 वाक्यांश 13 में कहता है, तुम जो कुछ मेरा नाम लेकर प्रार्थना में मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आज मैं आप सबके लिए सलामती की दुआ मांगता हूं, आपके परिवार में प्रेम मांगता हूं, आपके परिवार में एकता, मेल मिलाप मांगता हूं। आपके आंसू आज बदल जाए खुशियों में, आपका दुख सुख में बदल जाए, आपकी निराशा आशा में तब्दील हो जाए, आपकी अस्वस्थता इसी वक्त दूर हो जाए, आपके जीवन से सारे कर्ज मिट जाए, आपके जीवन से सारे दुख दर्द तकलीफ लड़ाई झगड़े क्लेश ईर्ष्या बैर नफरत सारे मिट जाए और ईश्वर की साक्षात उपस्थिति दिव्य प्रेम दिव्य कृपा आपके परिवार में आपके जीवन में आपके रिश्तों में उमड़े। मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का पवित्र वचन कहता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वाक्य 4 से 7, वहां पर वचन कहता है प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता, न घमंड करता। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता।
प्रेम न तो झुंझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर संत पौलुस हमें बताते हैं कि सच्चा प्रेम केवल भावना नहीं है, सच्चा प्रेम त्याग है, क्षमा है, सहनशील है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को जब हम पढ़ते हैं वहां पर वचन हमसे बात करता है कि प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता, न घमंड करता है। आज हमारे प्रेम में न सहनशीलता है, न दयालुता है। हमारा प्रेम हम आज दिखाते हैं, जताते हैं, मैं तेरे लिए ये करता हूं, मैंने तेरे लिए ये किया। किसी के लिए आप उपहार गिफ्ट देते हैं। जब आपके बीच में लड़ाई झगड़ा मनमुटाव होता है, तुरंत आप उसको गिना देते हैं। ये प्रेम नहीं है। प्रेम पता है क्या होता है? पिता ईश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि हमारे लिए, हमारे पापों के छुटकारे के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। पिता परमेश्वर अच्छे से जानते थे कि हम लोग पापी हैं, हम पाप पे पाप करते जा रहे हैं, फिर भी हमारे लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया। हमने नहीं बल्कि ईश्वर ने हमें प्रेम किया है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। मेरे प्रियो, आज परिवार में सबसे ज्यादा कमी है प्रेम की। आज प्रेम करने से डरते हैं, प्रेम का इजहार करने से डरते हैं। आज बहुत सारे पति पत्नी दंपति, उनके मन में और उनका अधिकांश सवाल यही होता है, मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती, मेरे पति के पास मेरे लिए समय नहीं है। सेम सवाल पत्नी का। एक दूसरे के लिए समय नहीं है, एक दूसरे की पसंद नापसंद सब कुछ भूल गए, बिजी हो गए, व्यस्त हो गए। एक दूसरे की अच्छाई खुशियां क्या है सब भूल गए। एक दूसरे के लिए हमने क्या क्या किया सब कुछ क्षण भर में भूल जाते हैं। जब गुस्सा आता है तो हम टूट पड़ते हैं, घमंड करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बैर करते हैं, नफरत करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और एक दूसरे को इतना अभद्र व्यवहार, अभद्र शब्द बोलते हैं कि उनके हृदय को चकनाचूर हो जाता है, टूट कर बिखर जाता है और वह अंदर घाव उत्पन्न करता है। आज बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर वीक हो रहे, टूट रहे, और इसका सिर्फ एकमात्र इलाज है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना के सिवा आपके उस घाव को कोई नहीं भर सकता। प्रार्थना के द्वारा हम क्षमा करना सीखते हैं, प्रेम करना सीखते हैं, सहनशील बनते हैं, दया करते हैं। यहाँ पर वचन हमें सिखाता है प्रेम बुराई का लेखा नहीं करता। सामने वाला चाहे कितना भी बुरा बोले, बुरा करे हमारे साथ, बल्कि हमें उनके अनुसार आचरण नहीं करना है। आज आपने किसी के लिए कुछ किया और कुछ समय बाद में वो आपका एहसान भूल जाता है और आप बाद में कहते मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया, ये किया। मेरे प्रियो, जताने से कोई लाभ नहीं होगा। आपने जो किया वो ईश्वर की दृष्टि में अच्छा है, लेकिन जैसे आप उसको गिनाएंगे, जताएंगे, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी प्रेम करे। मेरे प्रियो, एक बात याद रखना, आजकल का जो प्रेम हम देखते हैं, आज बहुत सारे कपल्स प्रेम तो करते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर
उसके प्रेम को एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या करता है? उसके चेहरे पे तेजाब डाल देता है, उसे मार देता है, उसके साथ में गलत गलत चीजें करता है, डराता है, धमकाता है, रुलाता है, टॉर्चर करता है। क्या ये प्रेम है? नहीं, ये प्रेम नहीं है। ये स्वार्थ है, ये वासना है, ये कामुकता है, ये अहंकार है, ये घमंड है, ये ईर्ष्या है, ये नफरत है, ये क्रोध है, ये जेलसी है, ये नफरत है। प्रेम पता है क्या होता है? वो क्रूस पर आपके लिए टंगा, वो क्रूस पर आपके लिए मरा, ये प्रेम है। वो जानता था कि हम उस पर थूकेंगे, उसके कपड़ों को फाड़ेंगे, उसको अस्वीकार करेंगे, सब कुछ जानते हुए भी उसने सहनशील होकर दया के साथ, प्रेम के साथ, नम्रता, दीनता के साथ सब कुछ सह लिया। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे शांत रहने से, चुप रहने से हमारे घर में शांति बनी रह सकती है। हर पल जरूरी नहीं है कि उतावले बनकर हम जवाब दें, नहीं, हमें प्रेम से सुनना सीखना है, सहन करना है, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है। अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो हमें शांत रहना है। वो क्षण भर का गुस्सा उसी वक्त मिट जाएगा, लेकिन आपने पलट के जवाब दिया, वो वहां पर लड़ाई एक अलग ही रूप धारण कर लेगी। वो बातचीत 2 मिनट में शांत हो सकती थी, लेकिन आपके बोलने से वो क्लेश में बदल जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर संत पौलुस हमें बताते हैं कि सच्चा प्रेम जो है वो त्याग है, सच्चा प्रेम क्षमा करना है, सच्चा प्रेम सहनशीलता है। आज अधिकांश परिवार टूटते इसलिए है क्योंकि लोग प्रेम तो चाहते हैं, प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम देना नहीं चाहते। लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि पहले प्रेम करो, पहले क्षमा करो, पहले झुको, पहले नम्र दीन बनो। जब परिवार का प्रत्येक सदस्य ये सीख जाता है, तब घर स्वर्ग का अनुभव करता है, तब आपका परिवार स्वर्ग बन जाता है। आगे प्रभु का पवित्र वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता अध्याय 133 वाक्यांश 1 में, ओ भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को एकता प्रिय लगती है। जहां एकता होती है वहां आशीष बहती है, जहां झगड़ा होता है वहां शांति चली जाती है, और कई बार छोटी छोटी बातों पर वर्षों तक रिश्ते टूटे रहते हैं। प्रभु एकता चाहता है। प्रभु क्या कहता है? ओ भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है। प्रभु एक साथ रहने के लिए कहता है। प्रभु को परिवार एकता में पसंद है। प्रभु की इच्छा यह है कि परिवार एकजुट रहे, एक मत रहे, एक हृदय होकर प्रार्थना करे। अगर आज आपके रिश्तों में, आपके परिवार में एकता नहीं है, तो आज ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे परिवार में एकता प्रदान कीजिए। आज माता पिता अलग, बच्चे अलग, शादी हो गई, सब अलग अलग, दिन में, शाम में, रात में कभी भी एक मत होकर एकत्रित नहीं होते, शेयरिंग नहीं होती, बातचीत नहीं, हंसी मजाक नहीं होता। मेरे प्रियो, एक मसीह परिवार के लिए एकता बहुत जरूरी है। जब हम एक साथ मिलकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, समय स्पेंड करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। हमारे परिवार के हालत के बारे में, योजनाओं के बारे में, सब कुछ का हमें ध्यान होता है। लेकिन आज परिवार एक साथ नहीं है। आज ईश्वर अपने वचन के द्वारा स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 133 वाक्यांश 1 के द्वारा चाहता है कि हम लोग एक हो जाएं, ताकि ईश्वर हमारे टूटे हुए रिश्तों को पुनः जोड़ सके। जैसे आप निश्चय करेंगे
एक दृढ़ संकल्प, एक निर्णय लेंगे कि आज से मैं और मेरा परिवार एक साथ बैठकर प्रार्थना करेगा, समय स्पेंड करेंगे। मेरे प्रियो, एक बात आपको कहना चाहता हूं, एटलीस्ट दिन में एक बार आप सब कुछ समय के लिए 15-20 मिनट के लिए आप एक साथ बैठकर हंसी मजाक कीजिए, हंसिए खुलकर। क्यों आप चुप बैठे हैं? बच्चे आपके साथ में समय चाहते हैं, पत्नी पति के साथ, माता पिता बच्चों के साथ। आप लोग एक साथ मिलकर बैठिए और दिल खोलकर बात कीजिए, हंसिए, प्लानिंग बनाइए, योजनाएं बनाइए, एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर कीजिए। मैं कहता हूं जब आप ऐसा करेंगे ना, आप देखना आपके घर से सारी अशांति, सारी नाराजगी, सारे गम, सारे दर्द पीड़ा, सारी चीजें क्षण भर में दूर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज प्रभु हमसे कहता है, क्षमा करो और मुक्त हो जाओ, आजाद हो जाओ। क्योंकि जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता वह स्वयं अंदर से बंध जाता है, बंधा रहता है। इसलिए प्रभु आज हमें इस बंधन से आजाद कर रहा है। आगे प्रभु का पवित्र वचन कहता है, कलोसियों अध्याय 3 वाक्यांश 13 से 14 में, यदि किसी को किसी से शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करो और इन सब के ऊपर प्रेम धारण करो। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें यहां सिखाता है कि यदि परिवार में कोई गलतियां होती है, कोई कुछ बोल देता है बच्चों से, पति से, पत्नी से, तो उनकी गलतियों को लेकर बैठना नहीं, उन पे दोष या आरोप नहीं लगाना, बल्कि उन्हें क्षमा करना है। हर परिवार में गलतियां होती है, कोई परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है, लेकिन प्रेम और क्षमा परिवार को जोड़े रखता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आपके मन में किसी भी व्यक्ति के लिए कटुता है, ईर्ष्या है, नफरत है, क्रोध है, अहंकार है, कुछ भी है किसी के लिए भी, तो आज उन सब को माफ कीजिए, उन सब को प्रभु के हाथों में सौंपिए, क्योंकि प्रभु आपको उसे छोड़ने के लिए बुला रहा है, उसे क्षमा करने के लिए, उसे माफ करने के लिए बुला रहा है। मेरे प्रियो, आज हमने 3 वचन लिया। तीनों वचन में प्रभु हमसे कहता है प्रेम करो, और प्रभु की इच्छा है एकता, प्रभु की इच्छा है मेल मिलाप, क्षमा। प्रभु चाहता है कि हम सब परिवार एकजुट रहें, एक साथ रहें, हंसे और मस्त रहें। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे बस यही चाहता है हम खुश रहें, हमारे घर में शांति बनी रहे, आनंद बना रहे, और ये सब कुछ क्षमा करने से, प्रेम करने से हमें प्राप्त होगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ क्षण जांच पड़ताल करें, अपने आप को जांचें, अपने हृदय से पूछिए, क्या मैं किसी से नाराज हूं? क्या मैंने किसी को चोट पहुंचाई है? क्या मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं? क्या मेरे शब्दों ने किसी को ठेस पहुंचाई है, दुख दिया है, चोट पहुंचाई है? जांच कीजिए। यदि हमने किसी को वेदना दी है, चोट दी है, दुख पहुंचाया है, तो हम उन सब के लिए प्रार्थना करें, क्षमा मांगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को सीने से लगाएं। इस वक्त हम क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर अपने शत्रुओं को भी क्षमा किया। आज मैं आपके सामने अपने हृदय को खोलता हूं। जिन लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई, जिन्होंने मेरा अपमान किया, जिन्होंने मुझे धोखा दिया, आज मैं उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने माता पिता को
क्षमा करता हूँ। मैं अपने पति या पत्नी को क्षमा करता हूँ। मैं अपने बच्चे बच्ची को क्षमा करता हूँ। मैं अपने भाई बहनों को क्षमा करता हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों को क्षमा करता हूँ। मैं अपने मित्रों को क्षमा करता हूँ। मैं अपने पुरोहितों को, धर्मसंगी बहनों को क्षमा करता हूँ। मैं सभी प्रचारकों को क्षमा करता हूँ। प्रभु, मेरे हृदय से हर प्रकार की कटुता, ईर्ष्या, बैर, नफरत, क्रोध, बदले की भावना सबको हटा दीजिए और अपने प्रेम से मुझे भर दीजिए। आमीन। हम शांत रहेंगे। हम उन लोगों को क्षमा कर रहे हैं। प्रभु हमें सामर्थ्य, शक्ति, कृपा दे रहा है। इस वक्त हम दूसरों को क्षमा कर रहे हैं। आपके क्षमा करने से आपको और आपके परिवार को आशीष मिल रही है। आइए हम इस वक्त परिवार में प्रेम के लिए प्रार्थना करें। हम इस वक्त विशेष करके परिवार में प्रेम के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ना, अपनी आंखों को बंद रखना और आपकी आंखों के सामने उस कलवरी क्रूस के दृश्य को देखना। प्रभु क्रूस पर टंगा हुआ है। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, हमारे परिवारों की खातिर। हकीकत में हमें वहां टंगना था, लेकिन हमारी जगह प्रभु टंग गया। प्रभु मर गया हमारे लिए उसने मार खाई, ताकि हमारे प्रेम में ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की उपस्थिति, शांति बनी रहे। लेकिन हमने अपनी आंखों से ईश्वर के प्रेम को ठुकरा दिया, हटा दिया। लेकिन आज ईश्वर हमारे परिवार में आना चाहता है, अपने प्रेम से भरना चाहता है। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करना। ईश्वर के पिता, आज मैं अपने पूरे परिवार को आपके प्रेम से भरने के लिए प्रार्थना मांगता हूं। जहां पे भी झगड़ा है वहां आपकी शांति छा जाए। जहां पर भी घृणा है वहां प्रेम आ जाए। जहां टूटन है वहां पर मेल मिलाप से भर दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा भर दीजिए। पति पत्नी के संबंधों को मजबूत कीजिए। माता पिता और बच्चों के बीच में प्रेम बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए, भरोसा बढ़ाइए। भाई बहनों के बीच एकता स्थापित कीजिए। हमारे घर से हर कलह की आत्मा को दूर कीजिए। हमारे घर को प्रेम से भर दीजिए। हमारे घर में प्रेम, सम्मान और समझदारी का घर बना दीजिए। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। अपने प्रेम से भर दीजिए प्रभु। हमें माफ करना सिखाइए, ताकि हम दूसरों को माफ कर सके, दूसरों को प्यार कर सके। जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे साथ सब लोग मिलकर बोलना, मेरा परिवार प्रभु का परिवार है। आज से मैं और मेरा परिवार प्रेम में बढ़ेगा। हम एकता में बढ़ेंगे। हम क्षमा करना सीखेंगे। यीशु हमारे घर के राजा है। हमारे घर में ईश्वर की शांति होगी। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज आपने हम सबको स्पर्श किया, हमारे हृदय को छुआ, हमारे घर को छुआ, हमारे परिवार को छुआ, हमारे रिश्तों को छुआ। हम विश्वास करते हैं कि आज आप हमारे बीच में, हमारे घर में, परिवार में, रिश्तों में कार्य कर रहे हैं। इस वक्त आपकी चंगाई, आपकी क्षमा, आपकी दया, आपकी करुणा, आपका प्रेम, आपकी शांति हमारे परिवारों में बह रही है। इस वक्त
हर टूटे संबंध को आपने जोड़ दिया है। हर चीज के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हर घाव को चंगा कर दिया प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आप हमारे जीवन में आशीषों की वर्षा कर चुके प्रभु जी। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, जितने भी लोग लाइव चैट कमेंट में प्रार्थना भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, प्रार्थनाएं, निवेदन, मनोरथ, धन्यवाद भेज रहे हैं प्रभु, उन सबको सुनिए, देखिए, स्वीकार कीजिए प्रभु, और उन सबको आशीष प्रदान कीजिए। इस 9 दिवसीय प्रार्थना को आशीषों से भर दीजिए। इस प्रार्थना में भाग लेने वाला एक एक परिवार प्रभु आपके प्रेम से भर जाए, एकता से भर जाए, मेल मिलाप से भर जाए, आपकी शांति, दया से, कृपा से, अनुग्रह से, अभिषेक से, पवित्रता से भर जाए प्रभु जी। एक भी परिवार टूट ना पाए प्रभु, एक भी परिवार में लड़ाई झगड़े ना हो पाए प्रभु, पति पत्नी के बीच में मजबूती आ जाए, माता पिता बच्चों के बीच में प्रेम, समझ, सहनशीलता, दया आ जाए, भाई बहनों के बीच में विश्वास आ जाए, परिवार में आदर, सम्मान, रेस्पेक्ट आ जाए, परिवार में ईश्वर आपकी उपस्थिति सदा सर्वदा बनी रहे प्रभु। हम सबको अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखना प्रभु। इस दूसरे दिन के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। कल के तीसरे दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कल अधिक से अधिक लोग इस प्रार्थना में भाग ले, ताकि ईश्वर आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना हो सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति, महिमा, आपको धन्यवाद देते हैं। आप इस वक्त अनेक परिवारों को छू रहे, अनेक टूटे हुए रिश्तों को जोड़ रहे हैं प्रभु। इस वक्त आंसुओं को पोंछ रहे हैं इस वक्त प्रभु, आप उनके घावों को भर रहे हैं प्रभु। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो तंग आ गए हैं, जो मरने की इच्छा रखते हैं, ऐसे परिवारों को प्रभु छू रहा है इस वक्त। 3 लोगों का मन परिवर्तन कर रहा है। इस प्रार्थना में भाग लेने वाली 3 बहनों का मन परिवर्तन कर रहा है प्रभु। वो जिंदगी से हार चुके थे, थक चुके थे, प्रभु उन्हें स्पर्श कर रहा है, उन्हें प्रेम से भर रहा है इस वक्त। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। किसी के दिल में छेद है, प्रभु स्पर्श कर रहा है इस वक्त। दिल की बीमारी से प्रभु छुटकारा दे रहा है, चंगाई दे रहा है। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक परिवार भारी कर्जे से ग्रसित है, पीड़ित है, और इस वक्त प्रार्थना कर रहा है। प्रभु आप पर दया बरसा रहा है, प्रभु आपको मार्ग दिखा रहा है, विश्वास करना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कोई 2 दंपति है जो अलग होना चाहते हैं, उन्होंने प्लानिंग कर ली, योजना बना दी है, लेकिन प्रभु आपको एक अवसर दे रहा है पुनः एक होने का, पुनः आपके रिश्ते को प्रभु जोड़ना चाहता है। प्रभु आपका मन परिवर्तन कर रहा है, आपकी सोच को, आपके ख्यालों को प्रभु बदल रहा है इस वक्त। किसी के घुटने में परेशानी है, प्रभु इस वक्त घुटने की परेशानी से चंगाई दे रहा है। कमर के दर्द से प्रभु इस वक्त छुटकारा दे रहा है, सिर के दर्द से प्रभु इस वक्त छुटकारा दे रहा है। प्रभु की उपस्थिति इस वक्त हम सब के बीच में है, प्रभु हमें स्पर्श कर रहा है इस वक्त। एक बच्चा है, बहुत उदास रहता है, प्रभु इस वक्त उसके उदासीपन को हटा रहा है, उसके अंदर प्रेम भर रहा है। बचपन में उसने
घर के अंदर बहुत सारी लड़ाई झगड़े क्लेश देखें, वो अंदर ही अंदर दुखी है, प्रभु इस वक्त उसे हीलिंग दे रहा है। इस प्रार्थना में भाग लेने वाला एक परिवार ऐसा है जो खाने की बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, खाने का हमेशा अनादर होता है, खाना बिखर रहा है। प्रभु इस वक्त दिखा रहा है, खाना बिखर रहा है आपके घर में। प्रभु इस वक्त आप पर आशीष बरसा रहा है। प्रभु इस वक्त आप पर दया कर रहा है, आपके परिवार पर दया कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे बीच में अद्भुत काम कर रहा है। प्रभु ने बहुत सारे अद्भुत काम किए हैं और कुछ समय बाद आपको अनुभव होगा। इस पूरी रात्रि प्रभु की उपस्थिति एक अलग ही अनॉइंटिंग आप पर बना रहेगा। मैं आपके पूरे परिवार पर पवित्र लहू की मोहर लगाता हूं। पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, हर पाप से। यदि हमें पाप से बचना है, पाप से दूर रहना है, पवित्र भरा जीवन व्यतीत करना है, तो ईश्वर के पवित्र लहू की मोहर अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, अपने जीवन में, अपने हर मार्ग पर, हर चीज पर यीशु के लहू की मोहर लगाइए। इस वक्त आपको यीशु के पवित्र लहू से ढकता हूं। आपके कामों को, पढ़ाई को, जीवन को, रिश्तों को, आपके घर घराने को, सब कुछ को प्रभु यीशु की शांति, प्रभु यीशु का प्रेम, प्रभु यीशु की कृपा सदा सर्वदा आपके परिवार में बनी रहे। आमीन। मेरे प्रियो, आप इस प्रार्थना के बारे में अन्य लोगों को अवश्य बताएं और इस प्रार्थना को जितना हो सके शेयर करना। आपकी जो भी प्रार्थना, निवेदन है, गवाही है, आप दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। कल मिलेंगे हम शाम 7 बजे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।